हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। देवी, तुम? हाँ, मैं उर्वशी। इतनी रात गए? मैं शयन कक्ष में क्या कर रही हो? मैं अपने आतिथ्य धर्म का पालन कर रही हूँ। आतिथ्य धर्म? हाँ पार्थ, तुम इंद्रलोक के अतिथि हो और तुम्हारी सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है। यही सोचकर मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित हुई हूँ। परंतु इतनी रात गए? ये सुंदर रात, जिसकी बाहों में चंद्रमा अपना प्रेम अर्पण कर रहा है, एक मनमोहन अतिथि की सेवा के लिए इससे उचित समय और क्या हो सकता है? हे अर्जुन, तुमसे अच्छा तो ये दर्पण है। एक स्त्री जब दर्पण के सामने अपने सुंदर यौवन को श्रृंगार रस में डुबोती है, सच धज कर अपनी ही छवि से लजाती है, तो ये निर्जीव दर्पण भी उसके श्रृंगार का इशारा समझ जाता है। हे उर्वशी, लगता है आज तुम पर सोम रस का नहीं, यौवन का नशा चढ़ा है। परंतु ये नशा तुम पर क्यों नहीं चढ़ा? मैं ये कैसे भूल सकता हूँ कि मैं पृथ्वीलोक का वासी हूँ, और इसीलिए मैं पृथ्वीलोक के नियमों के अनुसार ही अपने संबंधों की सीमा में रहूंगा। यही मेरा धर्म है। तो क्या पृथ्वीलोक का यही धर्म है कि पुरुष एक कामातुर स्त्री की प्रेम याचना को निर्दयता से ठुकरा दे? परंतु देवी, आपका मेरा रिश्ता एक स्त्री पुरुष का नहीं है, बल्कि धर्म और इंद्रलोक के नियमानुसार भी आप मेरी माता हैं। माता? अर्जुन के विरह में तड़पती हुई उर्वशी एक रात अर्जुन के कक्ष में जाती है। देवी, तुम? हाँ, मैं उर्वशी। इतनी रात गए? मैं शयन कक्ष में क्या कर रही हो? मैं अपने आतिथ्य धर्म का पालन कर रही हूँ। आतिथ्य धर्म? हाँ पार्थ, तुम इंद्रलोक के अतिथि हो और तुम्हारी सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है। यही सोचकर मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित हुई हूँ। परंतु इतनी रात गए? ये सुंदर रात, जिसकी बाहों में चंद्रमा अपना प्रेम अर्पण कर रहा है, ये सितारे, ये मदमस्त सुगंधित, क्या बुराई है इस रात में? एक मनमोहन अतिथि की सेवा के लिए इससे उचित समय और क्या हो सकता है? देवी, ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें मुझसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। तो फिर कैसी बातें करनी चाहिए? तुम ही कहो ना। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हें क्या कहूं। समझ में नहीं आता? तुम इतने भोले तो नहीं हो सकते किसी सुंदरी के यौवन
और उसके आह्वान की भाषा नहीं समझ सकते? बताओ, क्या ये मेरे कटीले नैन कुछ नहीं कह रहे? मेरी चूड़ियों की खनक, पायल की छनक कुछ भी नहीं कह रही? इस सुंदर रात के सुंदर संकेतों को क्या तुम समझ नहीं पा रहे? हे अर्जुन, तुमसे अच्छा तो ये दर्पण है। एक स्त्री जब दर्पण के सामने अपने सुंदर यौवन को श्रृंगार रस में डुबोती है, सज धज कर अपनी ही छवि से लजाती है, तो ये निर्जीव दर्पण भी उसके श्रृंगार का इशारा समझ जाता है। तो फिर तुम क्यों नहीं समझ सकते? तुम तो सजीव हो, जवान हो, और जवानी ये बातें स्वयं ही समझा देती है। हे उर्वशी, लगता है आज तुम पर सोमरस का नहीं, यौवन का नशा चढ़ा है। परंतु ये नशा तुम पर क्यों नहीं चढ़ा? लो, इसे पी लो। यौवन के नशे की कमी ये सोमरस पूरी कर देगा। ये क्या कर रही हो? ये सदाचार नहीं, अनाचार है। इसमें अनाचार कैसा? मैं तो यहाँ अपने अतिथि की सेवा में अपने आप को समर्पित करने आई हूँ, और अतिथि का ये धर्म होता है कि उसकी सेवा में स्नेह और आदर भाव के साथ जो कुछ भी प्रस्तुत किया जाए वो उससे इनकार न करे, वरना यजमान का अपमान होता है। नहीं नहीं, ये धर्म नहीं है, ये तो अधर्म है, पाप है। हे अप्सरा, मेरे लिए हर वो स्त्री जो मेरे विवाह बंधन में नहीं बंधी आदरणीय है, देवी और माता समान है। माता? एक सुंदर स्त्री और नौजवान पुरुष के बीच माता का संबंध? तुम्हारी बातें तो मुझे श्राप के समान लग रही हैं। हे इंद्रनंदन, तुम व्यर्थ ही मेरे प्रेम को पाप और पुण्य के तराजू में तौल रहे हो। पाप और पुण्य का धर्म कांटा इंद्रलोक में नहीं, पृथ्वीलोक में चलता है, और हम इंद्रलोक की अप्सराओं की कोई सीमा रेखा नहीं होती, कोई संबंध प्रतिबंध नहीं होता। तुम इस समय इंद्रलोक में हो तो यही की रीतियों को निभाओ। इसलिए संकोच न करो और मेरे प्रेम को स्वीकार करो। नहीं देवी, मैं ये कैसे भूल सकता हूं कि मैं पृथ्वीलोक का वासी हूं, और इसीलिए मैं पृथ्वीलोक के नियमों के अनुसार ही अपने संबंधों की सीमा में रहूंगा। यही मेरा धर्म है। तो क्या पृथ्वीलोक का यही धर्म है कि पुरुष एक कामातुर स्त्री की प्रेम याचना को निर्दयता से ठुकरा दे? परंतु देवी, आपका मेरा रिश्ता एक स्त्री पुरुष का नहीं है, बल्कि धर्म और इंद्रलोक के नियमानुसार भी आप मेरी माता हैं। माता? हाँ, आप जानती हैं कि देवराज इंद्र मेरे पिता हैं, आप उनकी प्रेमिका हैं। इस कारण आप मेरे लिए माता समान हैं। देवी, आप मुझ पर दया करके इस कक्ष से प्रस्थान कर जाइए। दया? तुम जैसे निष्ठुर प्राणी पर दया? मैंने आज तक किसी से प्रेम की याचना नहीं की। मैं उर्वशी हूँ, उर्वशी। आज तक संसार के हर पुरुष ने मेरे सामने प्रेम की भीख मांगी है। मैंने पहली बार किसी से एक भिखारिन की तरह प्रेम की भिक्षा मांगी, और तुमने मेरा तिरस्कार किया है। इस अपमान को संसार की कोई भी नारी नहीं सह सकती। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि अपने जिस यौवन, जिस पुरुषत्व का तुम्हें इतना घमंड है, मेरे श्राप से 1 वर्ष के लिए तुम्हारे पुरुषत्व का नाश हो जाएगा। तुम 1 वर्ष के लिए नपुंसक बन जाओगे और स्त्रियों की भांति नाचते गाते फिरोगे। यही मेरा श्राप है, जिसे कोई नहीं टाल सकेगा, कोई नहीं। माता,
मैं आपके श्राप को स्वीकार करता हूं। प्रभु, अप्सरा उर्वशी ने अर्जुन को इतना भयंकर श्राप दिया है। ये तो विचित्र घटना घटी है प्रभु। एक तरफ अर्जुन देवेंद्र के आशीर्वाद से दिव्यास्त्र प्राप्त करके शक्तिशाली बन गया है, और दूसरी तरफ अप्सरा उर्वशी के श्राप ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। देवी, सत्य और धर्म का मार्ग पथरीला और कांटों से भरा तो होता ही है, इसलिए इस पर चलने वाले पथिक के पांव में छाले पड़ना भी स्वाभाविक है। धर्म का पालन करने वालों को इतना कठोर दंड दिया जाता है प्रभु। हाँ देवी, परंतु इस कठोर दंड के पर्दे में सत्यवादी पुरुष का कोई न कोई बड़ा लाभ अवश्य छुपा रहता है। दंड से लाभ, ये कैसे संभव है प्रभु? देवी, अप्सरा उर्वशी द्वारा अर्जुन को दिया गया श्राप भी विधि का विधान है, और मैं इस विधान में छुपे हुए वरदान को स्पष्ट रूप से देख रहा हूं। वरदान? प्रभु, आप क्या कह रहे हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देवी, पांडवों को 12 वर्षों का वनवास तो लगभग समाप्ति होने वाला है। उसके पश्चात 1 वर्ष का अज्ञातवास काटना अभी बाकी है। बस इसी 1 वर्ष के अज्ञातवास में उर्वशी का यह श्राप अर्जुन के लिए वरदान साबित होगा। इस श्राप के कारण अर्जुन अर्धनारी जैसा दिखाई देगा, इसलिए उसे कोई पहचान नहीं सकेगा। वाह प्रभु वाह, धन्य है आप और धन्य है आपकी लीला। अपने भक्त के लिए आप क्या क्या नहीं करते। देवी, अर्जुन केवल मेरा भक्त ही नहीं, मेरा सखा भी है। उसके लिए तो मुझे अभी भगवान भोलेनाथ से भी एक याचना करनी है। प्रभु अपने भक्त से याचना नहीं करते, आदेश देते हैं। देवादिदेव, यही आपकी महानता है कि आप ये भूल ही जाते हैं कि मैं आपका भक्त हूं और आप मेरे शिव। इस तर्क में क्या रखा है कि कौन किसका भक्त है? आप ये बताइए प्रभु कि आपने हमें किस कार्य से स्मरण किया है? हे कैलाशपति, मेरा मित्र, मेरा सखा अर्जुन इंद्रलोक में जाकर अपने पिता देवराज इंद्र से नाना प्रकार के दिव्यास्त्र प्राप्त कर चुका है, परंतु यह पर्याप्त नहीं है, क्योंकि आने वाले युद्ध में अर्जुन को भगवान परशुराम के शिष्यों से द्रोण, कर्ण और भीष्म आदि से लड़ना पड़ेगा। हे महादेव, आप तो जानते ही हैं कि भविष्य में कौरवों और पांडवों के बीच जो महायुद्ध होने वाला है, उस विनाशकारी महायुद्ध के लिए अर्जुन के पास दिव्य अस्त्रों का भंडार होना अति आवश्यक है। इसलिए मैं चाहता हूं कि देवराज इंद्र के बाद मेरे सखा अर्जुन पर आपकी कृपा दृष्टि भी हो जाए, क्योंकि आपके कृपा दृष्टि के बिना कोई भी योद्धा विजयी कैसे हो सकता है। अतः हे महादेव, आप अर्जुन के गुरु बन जाइए। त्रिलोक में आपके जैसा गुरु दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। प्रभु, मैं आपके आदेश का पालन पूर्णतः करूंगा। मैं अर्जुन का गुरु अवश्य बनूंगा, परंतु क्या महादेव? परंतु गुरु बनने से पूर्व मैं अर्जुन से गुरु दक्षिणा लेना चाहूंगा। कैसी गुरु दक्षिणा? शिक्षा देने से पूर्व मैं अर्जुन के बल,
उसके शौर्य और उसकी धनुर्विद्या की परीक्षा लेना चाहता हूं। अर्थात वो मेरा शिष्य बनने योग्य है या नहीं, मैं ये देखना चाहता हूं। अवश्य महादेव, मुझे विश्वास है कि अर्जुन आपकी परीक्षा की कसौटी पर पूर्णतः खरा उतरेगा। मेरे कहे अनुसार अर्जुन इस समय आपका शिष्य बनने के लिए आपकी प्रतीक्षा कर रहा है।